हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी ऑर्बिट ए टू जेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट, इस पूरे वीडियो में यह क्लियर करने वाला हूँ कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव जानना मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी की रीढ़ की हड्डी को जान गए हैं। अगर आपको विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। डिफिनीशन याद हो सकती है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको विद्युत विभव क्लियर करने आया हूँ। ये बताऊंगा कि विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी में किस प्रकार से काम करती है। विद्युत विभव है तो क्या होता है, विद्युत विभव नहीं है तो क्या नहीं होता है, विद्युत विभव का आखिर काम क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, ये मैं आपको बताने आया हूँ। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाली है, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। मैं आपको विद्युत विभव बताऊंगा। स्टूडेंट, मेरे जो बाकी के वीडियोज हैं इलेक्ट्रिसिटी पे बने हुए, वो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने फिजिक्स का प्लेलिस्ट और अलजेब्रा का प्लेलिस्ट दोनों बनाया हूँ। इंग्लिश का भी वीडियो बन नहीं रहा है, वो भी बनेगा तो उसका भी प्लेलिस्ट बना के उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, बिना देर किए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो बस स्टूडेंट, शुरू करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को लिखा होगा ये पोटेंशियल। पोटेंशियल आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार आपके आसपास के लोग कहते हैं कि इस चीज़ में पोटेंशियल नहीं है, यार तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, जो लूज है लड़का, जो काम करने में एनर्जी नहीं अपना दिखाते थे, कहते ये पोटेंशियल इसमें नहीं हो, पोटेंशियल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ही नहीं बल्कि और कई क्षेत्रों में भी आपको पोटेंशियल जैसा शब्द देखने को मिल जाता है। तो पोटेंशियल से आप लोग कुछ ना समझिएगा, पोटेंशियल भी एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा ही होती है पोटेंशियल, जो कार्य करने में मदद करती है। तो जो कार्य किया जाता है वही विभव है, और विभव बाद में जो कार्य करके आप विभव बना लेते हैं वो विभव बाद में काम करता है ना। तो इसका मतलब विभव का मतलब किससे, ऊर्जा से। तो मैं अब बात करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी में विभव का काम क्या है। स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने आपको पहले वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी का दिया है उसमें मैंने आपको धारा के विषय में बताया है, इलेक्ट्रिक करंट के विषय में बताया है। इलेक्ट्रिक करंट के विषय में मैंने यह बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं बल्कि आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों का जो प्रवाह है उसी को आप लोग वैद्युत धारा कहते हो। क्या कहते हो? वैद्युत धारा। और किसी की भी प्रवाह को आप धारा कह सकते हो। तो ये जो वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करते हैं और जिस भी चालक तार में वो चल रहे होते हैं उसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं, प्रवाहित होते हैं। अब अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछूं कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित क्यों होते हैं, ये अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित क्यों होते हैं तो इसका जवाब आपको क्या देना है? इसका जवाब आपको ये देना है कि विभव के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। विभव है उसका कारण। जो चालक तार में धारा बनती है उसका कारण कौन है? तो उसका कारण विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको यह डिफाइन करना है कि अगर मान लेता हूं मैं आपके पास यहां पे कोई एक चार्ज Q है। अब ये Q चार्ज है तो इस Q चार्ज के वजह से यहां इसके आसपास बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। ये अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है इस तरह। अब मान लेता हूं कि ये प्लस Q आवेश है। अब मैं किसी दूसरे चार्ज को इसके पास तक लाऊंगा। मैं ये मान लेता हूं कि उसकी भी प्रकृति धनात्मक है, वो भी धनात्मक है। अब अगर मैं कोई एक दूसरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही लेकर के इसके पास आऊंगा तो बोलो मुझे इसके पास लाने में कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
अरे भाई यहाँ से मैं उठाऊंगा, उठा के इसको यहाँ से यहाँ लाऊंगा, यहाँ लाऊं, यहाँ लाऊं, यहाँ लाऊं, यहाँ लाऊं, यहाँ 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 कहीं भी किसी भी बिंदु पर लाऊंगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। वही जो आपका काम आपने कर दिया वो काम आगे विभव के रूप में संचित हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आप विभव कहते हो। अब आप एक क्वेश्चन ये करिए कि प्लस क्यू आवेश को इस आवेश के पास लाने पर काम क्यों करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये बात आपको इन दोनों चार्ज की प्रकृति बताएगी। दोनों कैसे हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। अब अगर रिपल्स करेंगे, मैं इसको लाऊंगा तो ये इसमें धक्का देगा, आने नहीं देगा भाई, क्योंकि रिपल्स करते तो मैं जबरदस्ती उसको लाऊंगा। तो मुझको इसके विपरीत जो ये उसमें फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के विपरीत एक काम करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। और अगर उस वर्क को मैंने कर दिया तो वही वर्क जो है फिर किस में संचित हो जाए, किस रूप में, विभव के रूप में संचित हो जाती है, और फिर उसे आप विभव कहते हो। ये और उसके बाद ही संभव हो पाता है चालक तार में आवेशों का प्रवाह, तभी चालक तार में आवेशों का प्रवाह होता है। अब इस बात को समझने के लिए देखिए एक चीज और आप लोग समझिए, कई अब ये इसमें जो पानी का कॉन्सेप्ट है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में पानी से रिलेटेड, अगर जल से रिलेटेड आप पढ़ते हैं, जो जल की क्वालिटी है, अगर वही क्वालिटी आप आवेश में पढ़ते हो तो वो चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम चंगा हो जाता है। स्टूडेंट अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे देखिए आप लोग क्या किए रहते हैं कि अपने छत के ऊपर एक पानी टंकी रखी होती है, 500 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर, 2000 लीटर, कुछ भी वो हो सकती है। अब वो आपके टंकी के ऊपर रखी होती है, और जब आप उसको रखे होते हैं तो उसमें आप बहुत ढेर सारा पानी भरे हैं, पानी भरे, और उसके बाहर से आप एक नली लगाए होते हैं, जो नली आपके अंदर रूम में आप उसकी सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आपके किचन में आ रही है, आपके लिए मतलब बाथरूम में आ रहा है, जहाँ जहाँ भी आप आ रहा है, और उसमें आप एक टोटी लगा करके उसको बंद किए रहते हैं। अगर आप बंद ना करें, उस टोटी को खोल दें, तो वो पूरा पानी कंटिन्यू नीचे आता रहता है। क्वेश्चन, क्यों आता रहता है, ऐसा क्या होता है उस पानी के साथ जिससे वो पानी आता रहता है। तो स्टूडेंट इसमें दाब, इसका पूरा कारण दाब होता है, प्रेशर होता है। जैसे कि आप जानते हो, आप पृथ्वी से किसी भी चीज को ऊपर ले जाओगे तो वो नीचे की ओर गिरने लगती है। ये पृथ्वी एक फोर्स इस पे लगा रही है, जिसे आप ग्रेविटी कहते हो। क्या कहते हो, ग्रेविटी कहते हो। ग्रेविटी के कारण ये गिरती रहती है। अब वो पानी में भी भाई ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी है, उसको नीचे खींचना चाह रही है। अगर वो धरती पे रहे तब तो ग्रेविटी भाई, वो धरती पे है एकदम, पानी बाबा उसको ले गए ऊपर रख दिए, तो ऊपर से तो वो नीचे आना चाहेगा, तो उसमें दाब एक बन रहा है। जो टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, वो पानी जब आपने टोटी से बंद कर दिया तो वो उस पर प्रेशर बना रहा है। प्रेशर क्यों बना रहा है, क्योंकि वो बाहर निकालना चाह रहा है, और आपने उसको दाब दे दिया। एक नीचे की ओर वो बहेगा, क्योंकि ऊपर की ओर जैसे आप चलते चले जाएंगे दाब बढ़ता चला जाता है, और नीचे दाब कम रहता है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर पानी जाना चाहता है। लेकिन आप टोटी लगाए, उसको बंद किए, जैसे आप टोटी खोलोगे तो वो दाब के कारण पानी ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है, और ऊपर जो पानी के ऊपरी परत के पानी रहता है, पानी के कण है, वो निचले परत वाले को प्रेशर दे रहे हैं कि भाई तुम निकलो, तो हम भी निकले। वो धक्का दे करके उनको बाहर निकाल रहा है, और खुद सारा का सारा पानी जो है बाहर आ रहा है। ऐसा दाब के कारण हो रहा है, ऐसा दाब के कारण हो रहा है। दाब में अंतर, दाबांतर ऐसा इसलिए हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, मान लीजिए कि एक ये यहाँ से पानी टंकी ये भरी है, और एक आपने पानी टंकी यहाँ पे रखा है। अब आप इससे एक नली लाएंगे, और उस नली को इस तरह लाएंगे, और इसके ऊपर जो है एक आप ये टोटी लगाए हैं। अब अगर आपने इस टोटी को क्लोज किया है, अगर आपने इस टोटी को क्लोज किया है तो ये पानी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस पर लगा दिया टोटी, और ये टोटी अब इसमें फोर्स दे रही है उस चीज़ के विपरीत जो इसमें पानी आना चाहता है। तो यहाँ पे एक दाब बनेगा। क्या बनेगा, दाब बनेगा। ये दाब बन रहा है। अब उसके बाद जैसे आप टोटी को खोलेंगे तो ये जो पानी के यहाँ पे पानी के कण है, ये पानी के अणु नीचे वाले पानी के अणु में फोर्स करते हैं, और वो फोर्स की मदद से आगे बढ़ने लगता है, और इस तरह आग आकर के इसमें गिरने लगता है। अभी इन दोनों का मैं लेवल इक्वल कर दूं, दोनों का लेवल मैं बराबर कर दूं, और अब मैं इसको इस तरह खोल दूं तो इसमें से पानी उतना ही आएगा जितना इस लेवल तक का होगा। बाकी इस लेवल के जो नीचे पानी है वो इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दाब होता है वो दोनों के दाब बराबर
बराबर हो जाते हैं, मतलब दाब 1 बराबर दाब 2 हो जाता है और यहाँ पे कोई दाबांतर नहीं बनता, जो दाबांतर होता है वो 0 हो जाता है, इससे पानी का प्रवाह रुक जाता है। सेम यही कंडीशन आपके विद्युत के साथ होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां तीव्र इलेक्ट्रोपोटेंशियल रहता है, तीव्र इलेक्ट्रोपोटेंशियल से अधिक इलेक्ट्रोपोटेंशियल से कम इलेक्ट्रोपोटेंशियल की ओर प्रवाहित होता है। तो बैटरी में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बैटरी में एक चीज देखा होगा, इस तरह ये बैटरी आपकी लगी होती है, ये इस तरह बैटरी लगी होती है और इसमें ये धन टर्मिनल होता है और ऋण टर्मिनल होता है। तो धन टर्मिनल की ओर बहुत ज़्यादा विभव बन जाता है। देखो विभव की ये स्रोत, बैटरी वैटरी जो है विभव के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, बैटरी वैटरी में बहुत बढ़िया विभव बनता है। यहाँ पे जो प्लस टर्मिनल रहता है, यहाँ पे जो प्लस 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 आयन खूब इकट्ठा हो जाते हैं। इनके इकट्ठा होने की वजह से ये प्लस वाला इन प्लस वालों को अब फोर्स करने लगता है कि भाई यहाँ से तुम निकलो, रिपल्स करने लगा। अब ये इनमें एक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब वो सारा चीज़ विभव है ना। एक काम यहाँ पे होगा तो वो विभव है, तो यहाँ पे विभव की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यहाँ से जो प्लस चार्ज होता है वो धारा के रूप में माइनस की ओर गमन करने लगता है। और इधर माइनस की ओर भी विभव बनता है, माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन पे विभव बनता है और ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से होकर के प्लस की ओर बहने लगता है और इसके फलस्वरूप क्या बहने लगती है, धारा, और उसी को आप लोग क्या कह देते हो, धारा। तो इसका मतलब विभव कुछ और नहीं बल्कि चालक तारों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कारण विभव होता है। और विभव हम लोग किस प्रकार डिफाइन करते हैं, तो किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इस प्रकार से आप वैद्युत विभव की परिभाषा दे सकते हो। तो चलिए मैं और आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे स्टूडेंट, आप लोगों ने चुम्बक कभी लिया है, लिया होगा जरूर, उससे खेला होगा चुम्बक से, है ना। मैग्नेट जिसको आप लोग कहते हो, मैग्नेट से आप लोगों ने जरूर ही खेला होगा। मैग्नेट के अंदर एक काम होता है, क्या होता है कि मैग्नेट जो है रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन, दो फोर्सेस आपको दिखाता है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक मैग्नेट आपके पास ये है और एक मैग्नेट आपके पास ये है। अगर आप इसका नॉर्थ और नॉर्थ पोल पास पास लाओगे तो ये दोनों जुड़ने वाले नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, आकर्षित नहीं बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाने का काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो देखिए क्या है कि यहाँ पे ये जो यन है और यन है, ये दोनों प्लस प्लस है, तो एक दोनों को रिपल्स करेंगे। अब जब एक दोनों को ये दोनों रिपल्स करते हैं तो ये चुम्बक को जब मैं इस चुम्बक के पास लाऊंगा तो ये वाला चुम्बक इसको धक्का दे दे करके बाहर को करता है। यही तो इसका पोटेंशियल है, यही तो इसमें एक पोटेंशियल बना ना, ये पोटेंशियल ही तो हुआ है ना। इसके अंदर एक एनर्जी है ना काम करने की, कि भाई हम हमारे अंदर एनर्जी, हम इसको पास लाएंगे, बट ये अपना पोटेंशियल दिखाएगा, उसको दूर भगाएगा। तो हम इसके पोटेंशियल की माप कैसे करें, तो हमने उसमें जितना कार्य किया, अगर मैं इसके पोटेंशियल को जानना चाहूं तो मैंने इसमें जितना कार्य किया, जितना मैं इसके विपरीत कार्य कर रहा हूं और उस कार्य का ये जितना जवाब दे रहा है वही इसके द्वारा दिया गया जवाब इसका पोटेंशियल है। इस तरह से तो वो इसका पोटेंशियल है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक प्लस क्यू चार्ज रखा हूँ, ये प्लस चार्ज रखा हूँ और इसके सामने तमाम प्लस क्यू 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 प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू मैंने रख दिया। तो ये अब इनमें सब में फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो इनको बाहर धक्का देगा और जब इनको बाहर को धक्का देता है तो फलस्वरूप ये चलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, चलने लगते हैं, ये चलने लगते हैं और इसी को आप लोग क्या कह देते हो, धारा कह देते हो। इस तरह से ये क्लियर होता है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे ध्यान दे लीजिए, तो अब मैं आपको लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा और उसमें आप लोगों को जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारी मैं दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा देखिए क्या है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं, जब किसी परीक्षण आवेश को किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो कुछ काम करना
पड़ता है। काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसके विपरीत वो खुद फोर्स लगा रहा है और हम उसको ला रहे हैं उसके पास, तो हमको वो काम करना पड़ रहा है। और वो जो काम करना पड़ रहा है वो विभव है। वो क्या है? आपका विभव है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो काम करने पे ही आपको पता चल रहा है। तो जितना काम करने पे आपकी काम की वैल्यू आई है, आपने उतना ही तो काम किया ना जितना ये पोटेंशियल इधर से लगा रहा है, जितना विभव लगा रहा है। तो पहले हम अपना काम से डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद पोटेंशियल की मात्रात्मक जानकारी हमको मिल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो कुछ काम करना पड़ता है, और इसे ही वैद्युत विभव कहते हैं। जो काम करना पड़ रहा है, कार्य करना मतलब कि कार्य करने की अगर आप में क्षमता है तभी तो आप में ऊर्जा है, अगर आप में ऊर्जा है तभी आप काम कर पाओगे। तो जो आपकी ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा को आपने खर्च कर दिया काम करने में, और वो जो काम करने में आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, उस ऊर्जा की जो मात्रा है वो मात्रा आपको ये बता रहा है कि यार अगले में कितना पोटेंशियल है। आपकी जितनी एनर्जी खर्चा हुई उसमें उतना ही पोटेंशियल है, क्योंकि आप उसी पोटेंशियल के बराबर काम कर रहे हो, और इसे ही वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे ही वैद्युत विभव कहते हैं, ये वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मतलब अगर यदि किसी आवेश को लाने पर, किसी आवेश को लाने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो इससे 1 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। 1 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। मीन्स V बराबर क्या होता है? तो W बाई क्यू। V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू। अगर मैंने 1 जूल काम किया तो 1 जूल बटा 1 कूलाम्ब आवेश को, किसी 1 कूलाम्ब आवेश को, इकाई आवेश भी लेंगे, किसी 1 कूलाम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इससे 1 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। V बराबर W बाई क्यू। और अगर 1 जूल काम करना पड़ा तो 1 जूल बटा 1 कूलाम्ब बटा जूल प्रति कूलाम्ब, और इसका एक मात्रक आप लिख सकते हो वोल्ट। क्या लिख सकते हो? वोल्ट। विभव का जो मात्रक होता है उसे वोल्ट होता है। विभव को डिनोट किससे करते हैं? तो विभव को कैपिटल अक्षर V से दिखाते हैं। विभव का मात्रक क्या है? तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और जो विभव होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो धारा उत्पन्न करने के काम आती है, जो धारा को उत्पन्न करती है। इस तरह आप इसको समझ सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन मेरा और आपसे डायरेक्ट, ये क्वेश्चन है कि अगर विभव धारा को उत्पन्न करने का कारण है, मींस अगर विभव है तभी धारा बनेगी, और विभव नहीं तो धारा नहीं बनेगी। ये बात तो सही है कि अगर विभव है तभी धारा बनेगी, क्योंकि विभव ही तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने का काम करते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को प्रवाह करने का काम करते हैं, उनमें फोर्स करते हैं, बहने लगते हैं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि किसी चालक तार में धारा का मान कब अधिक होगा? तो किसी चालक में धारा का मान तभी अधिक होगा जब विभव वहां पर अधिक होगा। जब विभव वहां पर अधिक होगा तभी धारा का मान अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विभव होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विभव होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मीन्स V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I।
अगर आप विभव को बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी, विभव कम कर दोगे धारा कम हो जाएगी। अगर आप ज्यादा फोर्स करोगे तो कोई चीजें ज्यादा गतिमान होंगी, कम फोर्स करोगे तो कम गतिमान होंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ये पानी है और मैं ये इसमें पानी ये भरा है इस बर्तन में, और मैं एक नली यहाँ से लगाया हूँ, तो ये जो पानी का लेवल इतना ऊपर तक है, ये इसमें नीचे में दाब लगा रहा है और यहाँ दाबांतर कम है, तो पानी की स्पीड बढ़ी रहेगी। और जैसे ही पानी का लेवल इतना बचेगा, पानी की स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ का और यहाँ का दाब समान हो गया। मतलब इनमें जो दाबांतर है वो दाबांतर लगभग 0 हो गया है। इस कारण पानी कम बह रहा है, या फिर नगण्य के बराबर बहेगा, या फिर बहेगा ही नहीं। इस तरह से इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे जो बार बार एक शब्द आ रहा है दाबांतर, वही आपको आगे चल के डिफाइन करेगा विभवांतर। मैं आपको भी बताऊंगा विभवांतर क्या है, पहले विभव समझ ले। तो विभव जो होता है वो धारा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को मैं एक नाम दे करके बंद कर देता हूं, और इस इक्वेशन को आगे चल करके मैं आपको डिफाइन करूंगा, जिससे आपको एक प्रतिरोध भी देखने को मिल जाएगा। बट अभी आप इतना जानिए, और जब अगला लेक्चर आएगा तो अगले लेक्चर में मैं उसको बता दूंगा। तो विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स अगर विभव को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, विभव को घटाएंगे तो धारा घटेगी, इस तरह से। अब आगे आइए, हम आपको बता देते हैं मतलब विभवांतर। क्या बता देते हैं? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये बात आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे आपके पास कोई चार्ज है, और ये चार्ज अपना ये वैद्युत क्षेत्र बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। आप किसी दूसरे चार्ज को इसके पास लाओगे, यहाँ लाओगे तो आपको विभव मिलेगा VA, यहाँ पे लाके छोड़ दोगे। अब इसको आप लेकर के यहाँ चले आओगे तो आपको मिलेगा विभव VB। अगर आप इसको लाकर यहाँ छोड़ दोगे तो आपको विभव मिल जाएगा VC। यहाँ तक लाने में कुछ और कार्य करना पड़ेगा, ये हो जाएगा VD। यहाँ तक लाने में और कुछ काम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा VE। इस तरह से हम लोगों को हर अगले बिंदु पर हर अगला विभव मिल रहा है। अलग अलग बिंदुओं पे विभव के अलग अलग मान मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ का जो विभव है वो यहाँ का विभव नहीं है, यहाँ का विभव कम और यहाँ का विभव ज्यादा है। तो इनके और इनके बीच दोनों के अंतर है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, अगर वो अंतर VD हो तो इसका मतलब VB माइनस VA। अगर उनके बीच का जो विभवांतर V हो तो इसका मतलब उनके बीच अंतर VB माइनस VA का अंतर है। अब अगर ये विभवांतर जो है ये आपको पता चल जाता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि कितने का अंतर है और किधर से किधर को धारा बहेगी। तो यहाँ पे अधिक वो है विभव है और इसकी अपेक्षा यहाँ पे विभव कम है, तो यहाँ से कोई परीक्षण आवेश छोड़ देने पर यह परीक्षण आवेश इधर को प्रवाहित होने लगता है, इधर को बहने लगता है। इसे कहते हैं विभवांतर। अब मान लीजिए कि मैं कोई परीक्षण आवेश को लाया, मुझे यहाँ मिला विभव 5, यहाँ मुझे विभव मिला 7, तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर रहेगा, V डिफरेंस रहेगा, वो रहेगा 7 माइनस 5, V बराबर 2, मतलब 2 वोल्ट का इनके बीच अंतर है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये है कि इससे यहाँ पे 2 वोल्ट कम है और इससे यहाँ पे 2 वोल्ट अधिक है, तो अधिक विभव से धारा कम विभव की ओर प्रवाहित होने लगती है। यही सेम कंडीशन आपके पानी के साथ होता है, जो कंडीशन आप वैद्युत के साथ देख पा रहे हो। अब मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ये पानी भरा है और मैंने नली यहाँ पे लगा दिया और अब इसको मैं खोल दूंगा तो पानी यहाँ भरा है, पानी नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है और ऊपर कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दाब ज़्यादा है, यहाँ पे दाब कम है, यहाँ पे दाब कम है, यहाँ पे दाब कम है, यहाँ पे दाब है ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं तो कोई दाब नहीं बना रहा है। तो अब नली को अगर मैं खोल दूंगा तो पानी बहने वाला नहीं है। अभी उसी नली को मैं यहाँ पे लगा दूं और उसके बाद मैं खोल दूं तो पानी पूरा झकाझक 2 मिनट में खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दाब ज़्यादा बन रहा है और यहाँ पे दाब नहीं है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा दाब है और इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम दाब है। तो पानी अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेगा, तो नीचे जो आएगा आप दाब ज़्यादा आपको कम मिलने लगेगा। इससे यहाँ पे जो अधिक दाब है ये कम दाब की ओर पानी को ठेलने लगता है। ऊपर तो कोई पानी है ही नहीं है, वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, तो वो नहीं बहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी अपेक्षा दाब कम है।
अब यहाँ पे कोई दाब ही नहीं है तो ये अब यहाँ से पानी यहाँ नीचे नहीं आएगा। अधिक दाब से कम दाब की ओर पानी बहेगा तो भाई पानी के तो गुण है नीचे की ओर बहना, तो इसके लिए कम दाब नीचे ही बनेगा। तो यहाँ पे अधिक दाब है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टोटी खोल दोगे आप नीचे को पानी गिरने लगेगा। यही सेम कंडीशन आपके वैद्युत के साथ भी होता है। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक बल्ब लगाए हो यहाँ पे और एक बल्ब आप यहाँ पे लगाए हो और दोनों को आपने तार से ऐड कर दिया, ये दोनों बल्ब आपके तार से ऐड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है और ये बैटरी का सोर्स है और इधर से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इधर की धारा अब उधर को नहीं जाएगी बल्कि इधर की धारा इधर को आएगी और जितना पोटेंशियल यहाँ की अपेक्षा यहाँ कम है, जब तक उतना पूरा पोटेंशियल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक धारा सतत प्रवाहित होती रहेगी, बिना रुके बहती रहेगी। तो इस तरह से आपका काम करता है पोटेंशियल। ये है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र उस पर जितना बल लगाता है उस बल के विपरीत आपको काम करना पड़ता है और आपको जितना काम करना पड़ता है समझ लीजिए कि वो उसका उतना विभव है और वो विभव उसका फोर्स लगा रहा है जिसके विपरीत आप काम कर रहे हो। तो किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और V इक्वल टू अभी आपने डिफाइन किया है कि V इक्वल टू होता है W/Q और अगर 1 जूल काम किया जाए तो इसे कहते हैं 1 जूल बटा 1 कूलाम्ब। अगर 1 कूलाम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो इससे हमको 1 वोल्ट का विभव प्राप्त होता है, 1 वोल्ट का विभव प्राप्त होता है। इस तरह से ये आपका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका विभव होता है वो धारा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और अगर ये प्रोपोर्शनल आपका हटेगा तो V के बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये धारा को आइस दिखाते हैं आई। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक इक्वल का चिन्ह लगेगा और एक कांस्टेंट R आ जाता है। और ये अब आपको बताऊंगा मैं कि ये जो कांस्टेंट R आया है ये क्या है, इसे आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हो। रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही डियर स्टूडेंट। बाकी मेरे जो वीडियोज हैं आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर करा करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। तो बस स्टूडेंट वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद स्टूडेंट।